So, hello students, very good evening to all of you out there. And here I am with the launch of one of the best possible courses for organic chemistry, specially oriented for JEE advanced students. Okay, तो as the name suggests, कुछ 100 days में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हैं. तो पहले मैं 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ. उसके बाद मैं आपको जो भी डिटेल्स हैं, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं रिगार्डिंग द कोर्स, वो आपको मैं क्लियर करूँगा. ठीक है. सबसे पहली बात कि इसको कोई क्रैश कोर्स मत समझिएगा. इट इज़ नॉट अ क्रैश कोर्स. पूरा बेसिक से लेकर एडवांस प्लस लेवल तक कराया जाएगा. अब अगर आपके मन में ये है सर कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से होगा. बहुत कम समय में बेस्ट आउटपुट आपसे निकाला जाएगा. और ये भी मत सोचो कि दिन के 4 घंटे की क्लास हो रही है, फिर 100 क्वेश्चन रोज़ के 200 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है. बहुत समझदारी से चीज़ें की जा रही हैं और चीज़ें ऐसी की जाएंगी जिसमें आपका सच में बेनिफिट हो. ठीक है. आए दिन कोई भी कोर्स में लेकर नहीं आता. बहुत ही अच्छे से जब डिज़ाइन किया जाता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर किया जाता है, उसके बाद ही चीज़ें आपके लिए लाई जाती हैं. तो ये समझिए, पहली बात क्रैश कोर्स नहीं है, अब कंप्लीट कराया जाएगा. और अगर आप अगले 100 दिन थोड़ा सिंसियर रहने के लिए बस तैयार हैं, थोड़ा सिंसियर रहते हैं आप, अगर थोड़ा डिसिप्लिन से जो चीज़ें रोज़ की रोज़ बताई जाए आप बस वो करना है. तो मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी जो प्रिपरेशन अगर थोड़ी हिली हुई चल रही है या बहुत अच्छे से आप नहीं तैयार करे हो अभी तक, तो वो आपको एक अलग लेवल पर लेके जाएगा. तो आप 100 दिन के बाद आप खुद रियलाइज़ करोगे कि यार हमारी ऑर्गेनिक कितनी अच्छी हो गई है. ठीक है. और तो ये मैं बता रहा हूँ ना कि आपको ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मुझे भी ये समझ है कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पूरे सिलेबस का 1/3 नहीं है, आपके जेई प्रिपरेशन का 1/3 नहीं है. ये केमिस्ट्री का 1/3 है. मतलब समझ लो ये 1/3 का 1/3 है. तो इसको टाइम भी उतना ही देना है. ये नहीं करना कि अभी ऑर्गेनिक ही पढ़ने लग रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट स्पॉइल कर दिए अपना. ना, ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी होती है. और मैं भी ऐसी चीज़ों को बिल्कुल इनकरेज नहीं करता कि आपको मैं बैठा के जीओसी पढ़ाए जा रहा हूँ, जीओसी 30 लेक्चर 35 लेक्चर चलाए जा रहा हूँ. आईयूपीएससी का कोर्स लेकर आ गया मैं, चलो बेटा आ जाओ आईयूपीएससी पढ़ेंगे 40 लेक्चर, चलो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे 50 लेक्चर. पढ़ाने के लिए तो पढ़ाया जा सकता है, एग्जाम्पल कराते जाओ, बट आपको फ़ायदा होना चाहिए उससे, क्योंकि आपका जो मेन टारगेट है वो जेई एडवांस में आप कितना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, खुद का कितना बेस्ट निकाल सकते हो, वो आपका टारगेट है. ये चीज़ ध्यान रखना. आइसोमेरिज्म या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अलग लेवल की एक्सपर्टीज़ पा जाना, ये टारगेट नहीं है. ठीक है. टारगेट है जेई एडवांस में अपना टॉप मार्क्स स्कोर करना. तो चलिए मैं आपको पहले इलेबरेट कर देता हूँ एक एक चीज़ कि क्या प्रोसेस रहने वाला है. तो ये आपको समझ आ रहा है कि 15 सितंबर से हमारा कोर्स लाइव होने वाला है. लाइव क्लासेस रहेंगी बिफोर 31 दिसंबर 2024. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. और बिल्कुल एश्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड योर इंटायर अमाउंट विल बी रिफंडेड. तो बिल्कुल प्लान करा है बहुत प्रॉपर तरीके से, तभी एश्योरिटी के साथ ये बता रहा हूँ आपको मैं. 90 मिनट्स की लाइव क्लासेस रहेंगी, रफली 90 मिनट्स, 80 to 90 मिनट्स समझ लो. कभी कभार 90 मिनट से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो गया तो वो समझ लीजिएगा आप. और 12 o'clock आफ्टरनून हमारी क्लासेस रहेंगी. अब अगर कोई बच्चा लाइव क्लास नहीं कर पाता है, जैसा कि मेजर बच्चे रिकॉर्डिंग प्रेफर करते हैं, अगर आप अवेलेबल हैं तो लाइव क्लास करिए. ठीक है. अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो कोई एक फिक्स टाइम स्लॉट करिए अपना कि यार मैं इस समय अवेलेबल हूं, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सर का ये जो लेक्चर है मैं इस समय पे देखूंगा. तो ये थोड़ा डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा. ठीक है. आपके घर आके कोई नहीं पढ़ा रहा आपको कि यार ये पढ़ो वो पढ़ो. थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको होना पड़ेगा. अगर आप कमिट करते हो कि 100 दिन में डिसिप्लिन रहूँगा आपके कोर्स को लेकर, तो मैं बता रहा हूँ अलग लेवल पे पहुँचोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. और एक और टाइमिंग यहाँ पर लिखी हुई है बैकअप टाइमिंग. तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि बाय एनी चांस अगर मैं 12 o'clock अवेलेबल नहीं हूँ तो मैं उस दिन की क्लास 9 o'clock नाइट लूँगा. क्लास कोशिश करूँगा एक भी दिन मिस ना हो, इस वजह से एक बैकअप टाइमिंग भी मैंने रखी हुई है.
क्लासेस हमारे ऐप पर होंगे, ऐप के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं अभी हमारा ऐप, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड्रॉयड, iOS, वेब वर्जन सब कुछ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, इस तरह से आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। प्री रिक्विजिट क्या है, देखो IUPAC नेमिंग कोर्स में शुरुआत में नहीं पढ़ाया जाएगा, आप IUPAC नेमिंग खुद से पढ़ लीजिए, हमारे लेक्चर्स अपलोडेड है, हमारे लेक्चर से पढ़ लीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ज़्यादा नहीं 7 से 8 लेक्चर हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को IUPAC तो आता ही है। और IUPAC में मैं बहुत एडवांस चीज़ें आपसे नहीं मांग रहा हूँ, ऐसा डिमांड नहीं कर रहा हूँ कि आपको एक एक रूल पता होना चाहिए, अरे यार ये रूल नहीं पता है सर, नहीं, इतना नहीं पता होना चाहिए फ़िलहाल, वो धीरे धीरे भी पता कर लोगे तो दिक्कत नहीं है। अभी मेरा बोलने का मतलब है आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ अमीन तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा RNH2 की बात कर रहे हैं सर। अगर मैं कहता हूँ एस्टर तो आपको पता होना चाहिए RCOR की बात कर रहे हैं। कीटोन, नाइट्राइल्स, इस तरह से आपको फंक्शनल ग्रुप का पहचान तो होना चाहिए बस। इतनी सी ही मेरी आपसे डिमांड है कि इतना आपको बस आना चाहिए, उसके बाद आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हो। और मैं कह रहा हूँ कि बेसिक टू एडवांस करूँगा तो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस करूँगा, बट हाँ, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स में, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स में मैं आपको बहुत ऐसा नहीं रहेगा ना यार कि 2-2 लेक्चर दे दे रहे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अब उसके एक लेक्चर पूरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे चला गया, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे करेंगे तो 100 दिन में नहीं होने वाला कुछ। तो टॉपिक को उसकी हैसियत के हिसाब से समय देना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और वो करने में हमको बहुत अच्छे से पता है कैसे किया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस जो कह रहे हैं उसको फॉलो करना है, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचोगे। देखिए, और क्या मैंने कहा कि बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, थोड़ी बहुत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आनी चाहिए भाई, बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्बिटल क्या होता है, कैसे ओवरलैपिंग होती है, भाई ये सब तो आइडिया होना चाहिए। अगर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़े हुए हो तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, बट पढ़े हुए हो तो अच्छी बात है, ठीक है, कभी थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम आ सकता है, बट यार ऑर्बिटल का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि हम GOC के भी आप लेक्चर्स देखिए, हमारे जो अभी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, अभी जो फ्रेशली रिकॉर्डेड 5-6 लेक्चर्स अभी अपलोड हुए हैं, उसमें भी आप अगर देखोगे तो मैं ऑर्बिटल्स का बड़ा यूज़ करता हूँ चीज़ों को समझाने में, बिकॉज जो कोर है सब्जेक्ट का वो वही है, तो उसके बिना नहीं हो पाएंगी चीज़ें। तो बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग यू शुड नो। सो JEE विल बी, अच्छा, कोर्स विल बी JEE एडवांस ओरिएंटेड, यस, और मेंस के ऑब्वियसली सभी चीज़ों को कवर करेगा। तो अगर सिर्फ आप मेंस एस्पिरेंट है, सर मेरे को एडवांस नहीं देना, सिर्फ मेरे को मेंस पे फोकस करना है, तो भी आपके लिए ये बेस्ट चीज़ है। हाँ, थ्योरी आप एडवांस लेवल की पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत समय नहीं ले लेंगे आपका कि आपका बहुत समय चला जा रहा है, नहीं। हाँ, एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको मिलेंगे, आप करिए ना उसको पढ़ के, क्या कुछ आप स्पॉइल थोड़े ना हो जाएंगे, कर लीजिए, आप क्वेश्चंस अपने मेंस लेवल के बना लीजिएगा, ठीक है। एंड सेम एडवाइस टू नीट एस्पायरेंट्स एज वेल, जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे नीट एस्पायरेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर नीट के लिए एक सेपरेट कोर्स ले आइए, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मैं नीट के लिए सेपरेट कोर्स नहीं ला सकता, बिकॉज हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो JEE एडवांस ओरिएंटेड है। बट अगर आप अपना 100 दिन देना चाहते हो, आप थ्योरी करिए मेरे से, एडवांस लेवल की थ्योरी करिए, कोई नुकसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी प्रिपरेशन हिली हुई है ना, कोई नुकसान नहीं है, अगर आप एक ठीक लेवल के स्टूडेंट हैं नीट के लिए, मैं बता रहा हूँ, अगर आप, मैं नीट की बात कर रहा हूँ, और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी ग्रिप चाहते हैं, तो आप ये कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, आपको फ़ायदा ही होने वाला है, आप फॉलो करके देखिएगा, आपको फ़ायदा ही होने वाला है, ठीक है। आप क्वेश्चंस अपने लेवल के बना लीजिएगा, ओके। उसके बाद एवरीथिंग विल बी टॉट फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस प्लस लेवल एट अ डिसेंट पेस, यस। ऐसा भी नहीं कि बहुत तेज़ी से भागेंगे, बट हाँ, मैंने जैसा कहा कि टॉपिक को उसके हैसियत के हिसाब से हम समय देंगे तो चीज़ें बहुत आराम से 100 दिनों में हो जाएंगी, ठीक है। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास विल बी अवेलेबल, जैसा कि मैंने पहले बताया। नाउ दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी डे टास्क विल बी गिवन आफ्टर द लाइव क्लास। रोज़ के रोज़ आपको एक टास्क दिया जाएगा, और ये टास्क ऐसा होगा कि आपके, अगर आप बोले तो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लेगा, मतलब आफ्टर द क्लास आप हाफ एन आवर अगर आप दे सकते हो ये टास्क को। और टास्क में जो मेजर, बहुत कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस,
कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम। मैंने कहा ना कि ऑन एन एवरेज आपका ये आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लेगा ये जो टास्क है। पहले आप 90 मिनट्स की क्लास करिए और आधे घंटे आप थोड़ा सा जो होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे वो करिए। और बहुत कम रहेंगे होमवर्क क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाले, क्योंकि हम लेक्चर्स के बीच में ही बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स भी रहेंगे हमारे। ठीक है, जो लाइव क्लासेस जो हमने डिज़ाइन करे हैं उसमें बीच में बहुत सारे सेशंस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस रहेंगे कि यार चलो आज ये चैप्टर हमने किया, अब एक दो लेक्चर ना इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आज इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि कोर्स ख़त्म करा के आपको दे दिया जाएगा, नहीं, लेक्चर्स के बीच में आपको ये भी समझाया जाएगा कि कैसे अप्रोच करना है प्रॉब्लम्स को, क्योंकि ऑर्गेनिक में रिएक्शन याद करना तो है ही, साथ ही साथ प्रॉब्लम्स को किस तरह से अप्रोच किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अनलाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन से याद है तो प्रॉब्लम्स हो ही जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं डायरेक्ट एप्लीकेशन है वहाँ पे रिएक्शंस का। बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स का अप्रोच भी आना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है देख के अरे ये भी तो हो सकता था, ये भी हो सकता था, अरे ऐसा यहाँ क्यों नहीं अटैक हुआ। तो वो सभी चीज़ों को जब आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूँगा तब आपको एक बेटर फीलिंग आएगी, आपको समझ आएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हाँ इस तरह से जाना चाहिए। तो होमवर्क क्वेश्चंस, और बहुत बार होमवर्क क्वेश्चंस नहीं भी रहेंगे, तो सिर्फ मैं लेक्चर रिवीजन का काम दूंगा। लेकिन प्लीज़ ये जो लेक्चर रिवीजन मैं दे रहा हूँ इसको आप ना बहुत ऐसा लीनियंटली मत लीजिएगा कि हो गया याद तो है, एक बार ज़रूर इसको करिएगा। 2 कॉपीज़ बनाइएगा, ठीक है, 2 कॉपीज़ बनाइएगा। एक हमारी जो मेन कॉपी होगी जहाँ आपका नोट्स बनेगा, एक आपकी मेन कॉपी होगी जहाँ पे नोट्स बनेगा, और एक ना आप रफ नोटबुक रखिएगा रफ प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि मान लीजिए मैं जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया, मैंने आपको 5 मैकेनिज्म पढ़ाए, उन्हीं 5 मैकेनिज्म को एक बार फिर से आप ना रफ में प्रैक्टिस करके देखेंगे। वो सब मैं समझाऊंगा किस तरह से करना है, लेक्चर्स के दौरान ही समझाऊंगा, लेकिन ना कोई भी बात को हल्के में मत लेना। जैसे ये सुन के मतलब बोरिंग सा लगता है लेक्चर रिविजन, ठीक है यार, बट आप करिएगा, फ़ायदा तभी होगा आपको, ठीक है। अपने से बहुत दिमाग मत लगाइएगा, सब पूरा दिमाग मैं लगा चुका हूँ, बस आपको बता रहा हूँ, वो कर लीजिएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा आपका। ओके, तो इस तरह से पूरी डिटेलिंग मैंने की है इसकी, और आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अभी हाँ, मेन प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो प्राइसिंग इसकी जो रखी गई है बहुत ही अफोर्डेबल रखी गई है अपनी तरफ से, 2499 प्राइसिंग है। बट अभी इस पर डिस्काउंट रन किया गया है, टिल संडे ये डिस्काउंट रहेगा ऑफ ₹500 फ्लैट। और तो अभी जो इसकी प्राइस है, अगर आप टिल संडे परचेस करते हैं तो ये प्राइस आपको 1999 के प्राइस में आपको मिलेगा। एंड दिस डिस्काउंट विल बी अवेलेबल टिल संडे मिडनाइट, दिस संडे ना, मतलब शायद 8th of September तक, टिल संडे मिडनाइट, 8th of September तक ये डिस्काउंट है। तो बिल्कुल ज़्यादा मत सोचिए, आप एनरोल करिए और पढ़ना शुरू करिए, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। और जो JEE 26 वाले एस्पिरेंट्स हैं वो भी चाहते हैं नहीं अभी 100 दिन में मैं कर लेता हूँ, तो मैं बोलूँगा आपको हाँ चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 26 एस्पिरेंट्स भी अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हुए हैं तो उनको सब समझ में आएगा, बढ़िया से आएगा। बट अगर आपकी प्रिपरेशन, जो मेरे 26 वाले स्टूडेंट्स हैं, जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा कोर्स चल रहा है 2 ईयर लॉन्ग, मैं उनसे कहूँगा कि अभी इसकी तरफ ना आए। वहाँ जिस तरह से आपको मैं लेकर जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप उसको फॉलो करें। आप ज़बरदस्ती हड़बड़ी में अरे मैं ऑर्गेनिक भी कर लूँगा सर के साथ 100 दिनों में, फिर बाद में फिर कर लूँगा, नहीं, आप स्पॉइल करेंगे अपनी प्रिपरेशन। तो अगर आपके पास 2 साल का समय है तो आप इधर उधर मत करिए कुछ। ये 25 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बेहतर होने वाला है, ठीक है, और स्पेशली जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए तो बेस्ट पॉसिबल है, और इससे बेटर कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप खुद नहीं समझ पाते हैं, ड्रॉपर बच्चे खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि कैसे करें प्रिपरेशन, ठीक है। तो वो समझाने के लिए हमारा कोर्स है। ओके, तो शेयर ज़रूर करिएगा ये जो वीडियो है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा
स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगा, उतना ज़्यादा वो स्टूडेंट्स का बेनिफिट होगा, उतने अच्छे हम रैंक्स निकाल पाएंगे, एंड ऑब्वियसली फिनेंशियली भी मुझे बेनिफिट होगा। ठीक है, दैट्स ऑल्सो ऑब्वियस। बिल्कुल ठीक है। और यूट्यूब हमारे लेक्चर्स भी आप देखते रहिए, जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी हमारी चल रही है, हमने अभी 5 लेक्चर अपलोड किए हैं। आप अगर नए हैं, आपने अगर मेरे से नई पढ़ाई करी है, तो मैं बोलूँगा आप जाके लेक्चर्स देखिए थोड़े, उसके बाद आपको डिफरेंस समझ में आएगा। इवन फिजिकल केमिस्ट्री में भी, जैसे अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है यूट्यूब पर, आप एक बार वो लेक्चर देखिए, जिसका टफ वाला पोर्शन है वो देखिए, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, मोल कंसेप्ट से डिफरेंस नहीं समझ आता कि आप मोल कंसेप्ट देख लिए, अरे हाँ मोल कंसेप्ट तो ठीक है, ऐसा नहीं। थोड़े जो टफ चैप्टर्स हैं आप उनको देखें, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी प्रॉपर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द कोर्स।